बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक मिनट खामोशी, खामोशी, खामोशी। अच्छा जी, मैं आज आपके पास खास आया हूं आपकी तैयारी करवाने के लिए। इसलिए बस अब आपने मेरी बात सुननी है, क्योंकि ये जरूरी है कि आपको आने वाले दिनों का मैं लाएमल दूं। पाकिस्तान के लिए ये एक फैसला कुन वक्त है, और मेरे आज जो कारकुन, लाहौर के जो मेरे कारकुन हैं, आपका बहुत अहम रोल आने वाले दिनों में है। इसलिए जरूरी है कि आप मेरी आज बात सुनें। सबसे पहले मैं आपको मीनारे पाकिस्तान के जलसे की मुबारक देता हूं। मैंने अपने 26 सालों में मैंने कभी इतना बड़ा जलसा नहीं देखा जो मीनारे पाकिस्तान में। दूसरी बात, बस सुने, 27वीं रमजान को पाकिस्तान बना था। कल 27वीं रमजान है। 27वीं रमजान को एक वो मुल्क बरे सगीर में वो मुल्क बना था जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या। तो कल हमने शब-ए दुआ अनाउंस की है। आपने सब ने गौर से मेरी बात सुन लें। आपने अपने महलों गलियों में सारी जगह जाना है और लोगों को शाम को 10 बजे मैं दुआ करूंगा। मेरे साथ होंगे मौलाना तारिक जमील। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। आज़ादी मिली थी 75 साल पहले, और हकीकी आज़ादी की तहरीक की कामयाबी की दुआ मौलाना तारिक जमील के साथ हम करेंगे। कल सारे पाकिस्तान के अंदर हर इलाकों में, हर जिले में मैं अपनी तंजीमों को कह चुका हूं कि वो सारे टेलीविजन स्क्रीन्स के जरिए उस दुआ को 10 बजे आप सुनेंगे भी। और मैं चाहता हूं सब हम सारे पाकिस्तान में, और चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या नहीं हैं, मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूं, हम सब दुआ करेंगे अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए। उसके अलावा बस उसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि आप सब जितने यहां बैठे हुए हैं, आप लीडर्स हो। जो लीडर होता है, सुने, जो लीडर होता है, लीडर जो होता है वो अपने अवाम के अंदर शऊर पैदा करता है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। और फिर से मैं कह रहा हूं, गलियों में, महल्लों में आपने लोगों से तबलीग करनी है
और वो पैगाम क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब इकबाल का इंसान शाहीन बन जाता है, वो ऊपर चला जाता है। जो गुलाम होते हैं वो जमीन पे रेंगते हैं। जब आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को आपने बताना है कि एक मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इंपोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मतलब, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा इन स्टूजेस के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। ये लोग ये कंट्रोल क्यों होंगे? क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं और ये उसकी वजह से ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बनेंगे। फैसले हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं करेंगे, अपने मुल्क को कुर्बान करेंगे किसी और मुल्क के फॉरेन पॉलिसी, उनके मफादात के लिए। हमने जो अमेरिका की जंग के अंदर शिरकत की थी, हमारा जो तब सरबराह था, एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक गया। 80,000 पाकिस्तानी मारे गए उस जंग में। हमारे मुल्क को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि जो हमारा मुल्क का सरबराह था उसने अपने मुल्क की मफादात के लिए फैसले नहीं किए, अपने मुल्क को कुर्बान किया किसी और मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए, फायदे के लिए। इसलिए आज जो ये साजिश हुई, जो साजिश हुई, ये साजिश सिर्फ इसलिए हुई पाकिस्तान पे कि आपका जो प्राइम मिनिस्टर था उसने कहा मैं वो फॉरेन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका सिर्फ मकसद होगा मेरे मुल्क की लोगों की मफादात के लिए, मेरे लोगों के फायदे के लिए। मैं अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं करूंगा। इसलिए साजिश हुई। और सुने, एक मिनट सुनो, एक मिनट देखो, सुनो, अगर आप मुझे तकरीर नहीं करने देंगे और नारे मारते रहेंगे तो आप पैगाम कैसे लेके जाएंगे लोगों के पास? अब आपने गौर से सुनना है जो मैंने आपको पैगाम देना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। मैं ये चाहता हूं, सुने आप, सुने, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जाके हमारी हकीकी आजादी की तहरीक की तबलीग करें और उनको बताएंगे क्या हुआ। और वो आप अगर समझेंगे नहीं तो आप कैसे बताएंगे? तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने बाहर साजिश बनाई, उसके अंदर यहां के मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिलाया, इनके साथ मिलकर उन्होंने प्लान किया। इसी तरह प्लान इन्होंने ईरान में 1950 की दिहाई में बनाया था। उनका भी एक आजाद प्राइम मिनिस्टर आया था, उसका नाम मुसद्दक था। उसने भी फैसला किया कि ईरान का जो तेल है उसका फायदा ईरान के लोगों को होना चाहिए, अमेरिकी और बरतानिया की कंपनीज को नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको हटाने का, जिसको रिजीम चेंज कहते हैं, प्लान बनाया। और वो क्या प्लान था?
सबसे पहले मीडिया को पैसा खिलाया। ये अब CIA के पेपर्स डिक्लासिफाई हुए, ये सबको पता है। आप ये आप गूगल भी करें तो पढ़ सकते हैं उसके ऊपर। उन्होंने CIA ने प्लान बनाया बरतानिया की एजेंसी के साथ, और वो प्लान क्या था? पहले मीडिया के अंदर किरदार कुशी की जाए उनके प्राइम मिनिस्टर की, उसके ऊपर हर किस्म के गंदे इल्जामात लगाए जाए, फिर उसके ऊपर कैंपेन करें कि वो नाअहल है, वो काबिल नहीं है। फिर उसकी जो मुसद्दक की अपनी पार्टी के लोग थे, जो पार्लियामेंटेरियंस, उनको रिश्वत दी, उनको तोड़ने की कोशिश की, लोटा बनाने की कोशिश की। फिर जो ऑपोजिशन पार्टीज थी उनको पैसा देके उनको सड़कों पे निकाला, लॉन्ग मार्च, इस तरह की चीजें करवाई। और फिर पूरी साजिश जब हो गई, फिर मुदाखलत हुई। तो यहां भी पहले साजिश हुई, पहले इन्होंने मीडिया के ऊपर पैसा चलाया। आपको पता होगा सारे मीडिया में कैंपेन चल रही है जी, इससे नाअहल हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, मेरे कारकुनों, आप जब लोगों के अंदर जाएंगे उनको बताएं कि ये पिछले जिस तरह का ये हमें मुल्क मिला था, जिसका दिवालिया निकाला हुआ था, जिसका सबसे बड़ा खसारा था, बैरूनी मुल्क का खसारा, जिसकी वजह से IMF के पास जाना पड़ा, $20 अरब था। हमें बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, उसको संभाला, ऊपर से कोरोना आ गई। दुनिया तारीफ करती है कि वो 3 मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना का मुकाबला किया, वो पाकिस्तान था। उसमें से निकाला, और तीसरे साल में 5.6% हमारी मुल्क की ग्रोथ रेट हुई, यानी दौलत में इजाफा हुआ। और जो खसारा था, जो हमें ये तारीखी खसारा छोड़ के गए थे, 11 साल में पाकिस्तान का सबसे खसारा सबसे कम खसारा हमारे तीसरे साल में था। 11 साल हो गए। पांच हमारी फसलें, उनकी रिकॉर्ड पैदावार थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, हमने उनको टाइम पे पेमेंट दिलवाई, उनको पूरे पैसे दिलवाए। ये जो शुगर मिल माफिया था, इसके खिलाफ एक्शन लिया, किसानों के पास पैसा आया, उन्होंने अपनी जमीन पे लगाया। 5 बड़ी जो हमारी फसलें थी, उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, रिकॉर्ड पैसा गया किसानों के पास। इंडस्ट्री हमारी मार्च में 8.6% में बढ़ी। इसका मतलब नौकरियां मिली, खुशहाली आई। वर्ल्ड बैंक की सर्वे है कि बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे कम बेरोजगारी थी, वो पाकिस्तान था। फिर उसके बावजूद मीडिया पे पूरी कैंपेन चलाई गई कि हुकूमत फेल हो गई, हुकूमत नाअहल है। इसके बावजूद कि वही IMF कह रहा है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल ग्रोथ में निकल गया, वर्ल्ड बैंक तारीफें कर रहा है, या हमारी ऑपोजिशन कहती फेल हो गई। तो पूरी प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई। फिर हमारे उन लोगों से मिला, अमेरिकन एम्बेसी किन से मिल रही थी? हमारे उन लोगों से जो बाद में लौटा हुए, उनसे मीटिंग शुरू कर दी इन्होंने। उनसे मीटिंग्स की हैं, सुने कभी सुना है? एम्बेसी में एक मिनट सुने, एम्बेसी में जब